हेलो फ्रेंड्स, आप सब से इतने समय बाद फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ AGKM में। भैया भाई भैया कहाँ हो भाई? भैया क्या कर रहे हो आप? ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आज पता है तुम्हारे वजह से मेरा हार्ट फेल हो जाता। वैसे आप क्या कर रहे हो? अकेले अकेले बात कर रहे हो क्या? सामने देखो तुम। ओ, कैमरा ऑन है क्या? हाँ सब लोग हमें देख रहे हैं क्या? हाँ। क्या भैया, आपको बताना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, आपसे फिर से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब चलो भी, वैसे भी तुम बहुत लेट कर चुके हो। अब हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू भी तो करना है। हाँ, तो चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलो। आइए प्रार्थना के साथ AG किड्स प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर आपने दिया है परमेश्वर पिता, बच्चों के साथ प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर ये किड्स मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आपकी वचन सीखने के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो उनकी जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनकी हृदय में गहराई से उतरे और कार्य करने पाए। परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आज शाम के समय धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. भैया मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वर्शिप टाइम है और बाइबल में फिलिपियंस 4:4 में ये लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो अब हम लोग सब मिलके आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो चले। हाँ भैया, चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आमीन। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीत को गाएंगे साथ में मिलके। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होसेना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होसेना, चाहे बजे 9 10 11 12। एक 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार। 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होसेना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए
बजे 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 चिल्लाएंगे हम बार बार 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ 1, 2, 3, 4 चिल्लाएंगे हम बार बार 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9, 10, 11, 12 ये स्टोरी टाइम है, ये स्टोरी टाइम। भैया आज हम लोग एक नई स्टोरी सुनेंगे ना? हाँ, आज हमें नीलू मैम एक नई स्टोरी सिखाएंगी। तो उससे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग को याद है कि हम लोग ने लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी सुनी थी? हाँ, मुझे पता है। भैया आप मत बताओ। उसका नाम था। अरे क्या कर रहे हो भैया, मत बताओ। आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए भैया अब आप बता दीजिए। अब नहीं बता रहा मैं। क्या भैया? मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो मैं बताता हूँ उसका नाम क्या था। उसका नाम था गिदोन। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज भी हम एक ऐसे ही बहुत अच्छे एक आदमी के बारे में सीखेंगे जिसे परमेश्वर ने बचाया था और उसके द्वारा बहुत महान कार्यों को किया था। पता है तुम्हें? नहीं पता भैया, आप बता दीजिए। मैं अभी नहीं बताऊंगा उसके बारे में। उसके बारे में मैम हमें सिखाएंगी। ओके, तो चलो चलते हैं। चलो। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने स्थानों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर से हम एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने आए हैं और जिनके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम कहानी सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है इब्ताह। तो इब्ताह कौन था? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है ना, तो चलिए जानते हैं इब्ताह कौन थे। इब्ताह एक वेश्या के बेटे थे और जब वो बड़े हुए तो उनको उनके जो दूसरे मम्मी के जो बेटे थे उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे घर में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरी मम्मी के बेटे हैं। और उनको इतना सताने लगे, बहुत परेशान करने लगे। उनके संग व्यवहार गलत करने लगे, उनके संग अच्छा व्यवहार वो लोग नहीं रखते थे। तब इस बात से परेशान होकर इब्ताह जो थे वो तोब देश में चले गए। एक जगह थी तोब नामक, वहाँ पे वो चले गए। अचानक क्या हुआ कि इजराइलियों के ऊपर जो अमोनी जो देश था उन्होंने चढ़ाई कर दी। वो उनसे युद्ध करना चाहते थे। अब उस देश में इब्ताह तो रहते नहीं थे, इब्ताह तो तोब देश में चले गए थे। लेकिन जो वहाँ के एल्डर्स थे, जितने उनके बड़े लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि अरे हम तो इनसे विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते और हमारे बीच में सबसे ज़्यादा ताकतवर शूरवीर तो इब्ताह थे और उन्हें तो इन्होंने निकाल दिया। अब हम इन पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम जाकर उनसे अपने इब्ताह से हम कहेंगे कि वो हमारे ओर से अमोनियों से लड़ें और विजय प्राप्त करें, क्योंकि हम तो लड़ नहीं सकते हैं, ना हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर वो तोब देश गए और वहाँ पर जाकर इब्ताह से भेंट की। जब इब्ताह ने ये बात सुनी उनके द्वारा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी ओर से अमोनियों से लड़ूंगा और परमेश्वर ने चाहा तो विजय भी प्राप्त होगी। तो क्या आप मुझे अपने जितने भी लोग हैं उनके ऊपर मुझे अपना मुखिया बनाएंगे, लीडर बनाएंगे? मैं आपका चीफ बन के रहना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो परमेश्वर हमारे बीच में है और हम अपने आपको परमेश्वर के सम्मुख जानकर ये कहते हैं कि परमेश्वर ही हमारे बीच में न्याय करे और आप ही हमारे बीच में
मुखिया बनेंगे, इब्तहा से कहते हैं। तो इस बात को लेके इब्तहा फिर उनके साथ जाते हैं और अमोनियों के पास अमोनियों से लड़ने जाते हैं। तो जो अब आपने देखा कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, जहाँ से वो गिरे थे, यानी कि जहाँ से उनको भगा दिया गया था, उनको निंदा किया था, इंसल्ट करी थी उनकी, तो वहाँ से जब वो निकल के आ गए तो परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में उन्हें क्या करा, श्रेष्ठ बना दिया। तो ये हमारा जीवित परमेश्वर है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उन्हीं लोगों के बीच में, जहाँ से हमें वो लोग तिरस्कृत करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उन्हीं के बीच में हमें श्रेष्ठ बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से इब्तहा के साथ भी हुआ कि जहाँ वो लोग जो उनको इनके भाई सता रहे थे, उन्हीं के बीच में वो उनके लीडर बन गए। अब वही पूरी इज़राइलों को लीड करने लगे कि कैसे क्या लड़ाई करनी है, क्या करना है, और परमेश्वर भी उनके साथ था। जब उन्होंने इस बात को मान लिया, तब इब्तहा ने कहा कि मैं अब परमेश्वर से अपनी बात रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे जो है विजय दीजिए, और मैं आपके मतलब मैं ये मन्नत मानता हूँ कि यदि आप मुझे विजय देते हैं तो मैं, जो भी कोई व्यक्ति मुझसे पहले भेंट करने आएगा, जब मैं विजय होकर वापस अपने घर जाऊंगा तो कोई ना कोई तो होगा जो भेंट करने आएगा, तो जो भी मुझसे पहले भेंट करने आएगा मैं उसको आपके लिए होम बलि करके चढ़ा दूंगा। तो अब क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या करा कि जो अमोनिय थे उनको हरा दिया इब्तहा के द्वारा, और सारी जितनी भी सेना थे वो उनके अधीन हो गई। अब जब वो वापस अपने घर मिस्पा में आ रहे थे, उनका घर कहाँ पे था, मिस्पा में, जब वो लौट रहे थे तो सबसे पहले जो उनसे भेंट करने आई थी वो कौन थी, और कोई उनकी इकलौती बेटी थी। यानी उस बेटी के अलावा ना ही उनका कोई और बेटा था और ना ही और कोई पुत्री थी। अब जब उन्होंने देखा कि मेरी इकलौती पुत्री डफ बजाते हुए मुझसे मिलने आ रही है, तो वो उन्होंने कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। इतना ज़्यादा वो दुखी हो गए कि मेरी इकलौती बेटी मेरे पास आई है, अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए होम बलि करना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और यही बात अपने बेटी को बताते हैं कि बेटी, मैंने ऐसी ऐसी मन्नत परमेश्वर से मानी थी और उन्होंने मुझे इसी वजह से मुझे विजय भी दिलाई है, और मैं आज विजयी होकर जो लौटा हूँ वो इसी वजह से कि मैंने मन्नत मानी थी कि जो कोई मुझसे पहले भेंट करने आएगा उसे मैं परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊँगा। इस बात को सुनकर बेटी भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो क्या कहती है, वही कहती है, कोई बात नहीं पापा, आपने जो भी मन्नत मांगी है, आपने जो भी विश मांगी है, आप उसको पूरा कीजिए, और मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दीजिए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, और वापस मैं आपके पास आकर आपको जो करना है आप वैसा मेरे साथ कर लीजिए। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार इब्तहा ने अपनी बेटी के लिए एक मन्नत मानी थी, और उसकी बेटी भी, वो भी तैयार हो गई कि नहीं पापा, आप जो चाहते हैं आप वैसा व्यवहार मेरे संग कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है, आपने जो परमेश्वर के सामने मुझसे मेरे लिए बोला है आप वैसा ही कर सकते हैं। तो देखा आपने कि जब हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं और परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए नए मार्ग खोलने लग जाता है और परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। तो चलिए बच्चों, आज का एक मेमोरी वर्स हम याद कर लेते हैं, और आज का मेमोरी वर्स है यूहन्ना 15 और उसका 5, और उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार फिर से याद करते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5, और उसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज की आपकी एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है कि जो इब्तहा की बेटी उनसे भेंट करने आई थी तो डफ बजाते हुए आई थी, नाचते हुए आ रही थी ना, तो वही सीन आपको एक अच्छे से ड्रॉ करनी है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है आज की। फिर से मैं बता दूं, आपको वो इब्तहा की बेटी डफ बजाते हुए, नाचते हुए पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। भैया, इब्तहा की कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। कैसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया था और उसको अमोनियों पर विजय दिलाई। हाँ, इसका मतलब तुमने कहानी बहुत अच्छे से सुनी ना? हाँ भैया, मैंने तो बहुत अच्छे से कहानी सुनी। तो अब ये क्वेश्चन आंसर राउंड है ना भैया? हाँ, ये क्वेश्चन आंसर राउंड है। तो अब हम
सब लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, बल्कि मैं सबसे सवाल पूछूंगा और आप लोग इसके आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो तुम रेडी हो ना भाई? हाँ भैया, मैं तो रेडी हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, यिप्ता अपने भाइयों को छोड़कर कौन से देश में चला गया था? हाँ, यिप्तहा अपने भाइयों को छोड़कर वो गया था तोब देश में। हाँ, तुमने सही कहा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि इजराइलियों पर कौन से देश ने चढ़ाई किया था? वो था, हाँ, अमोनिया देश थे वो। हाँ, आपने सही कहा भैया। तो चलो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। तुम ये बताओ कि यिप्ता ने क्या मन्नत मानी थी परमेश्वर से? मैं अभी बताऊं या थोड़ी देर वेट करूं? थोड़ी देर रुक जाओ, सबको लिख लेने दो। ओके। अब बता दो। हाँ चलो बता दो। हाँ, यिप्तहा ने ये मन्नत मांगी थी कि जब वो जंग को जीतकर वापस घर जाएगा तो जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा वो परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ा देगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए भैया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। अब ये बताइए, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि उसने क्या मन्नत मांगी थी, तो जब वो वापस अपने घर में गया था तो सबसे पहले उससे मिलने के लिए कौन आया था? उससे मिलने को, हाँ, उसकी बेटी आई थी डफली बजाते हुए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम मुझे ये बता सकते हो कि बाइबल लिखने में कितने साल लगे थे? बाइबल लिखने में कितने साल लगे थे? एक मिनट सोचने दीजिए। सोच लो। वो, हाँ, बाइबल लिखने के लिए लगभग 1600 वर्ष लगे थे। हाँ, सही कहा तुमने। चलिए मैं भी आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। ठीक है। लगभग कितने लोगों ने बाइबल को लिखा? हाँ, मुझे याद है, 40 लोगों ने लिखा था पवित्र आत्मा के अगुवाई में, है ना? हाँ, लगभग 40 लोगों ने लिखा था। चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ। एक आदमी है बाइबल में, ठीक है, उसने अपनी सारी संपत्ति तथा सेहत को खोने के बाद भी परमेश्वर के प्रति सच्ची बने रहने का निश्चय किया था। पता है तुम्हें कौन है वो? हाँ, ऐसे मैंने पढ़ा तो है। कौन था वो? हाँ, वो था अय्यूब। हाँ, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए भैया, मैं भी आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। ठीक है। आप ये बताइए, जब सुलेमान राजा बना तो उसने परमेश्वर से क्या मांगा था? उसने परमेश्वर से बुद्धि और विवेक मांगा था। हाँ, आपने सही कहा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि बाइबल में एक स्त्री है जो एक न्यायी भी है। क्या तुम बता सकते हो उसका नाम? एक स्त्री जो न्यायी भी है? हाँ। वो कौन है? हाँ, वो है, मैं बता दूं? बता दो। वो है दबोरा। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। ठीक है। और ये सवाल एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके। तो आप ये बताइए
कि बाइबल में एक ऐसा वर्स दे रखा है जिसको आपको कंप्लीट करना है। वो ये है कि पाप की मजदूरी डैश है। आप बता सकते हैं वो क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? हाँ, मुझे पता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा भैया। तो आज भी हमने कई नई बातों को सीखा है और आज हमें बहुत मज़ा आया। तो अब ये समय होगा कि हम लोग एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो जो भैया और शैरन दीदी हमको एक नया एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे। अरे वाह, चलो चलते हैं। चलो। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम कुछ देर परमेश्वर की महिमा के लिए एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग मिलके एक नया एक्शन सॉन्ग करेंगे। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक बार और प्रभु जी, जो कुछ बच्चों ने आपके वचन से सीखा है परमेश्वर, ये इनके जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। तेरे वचन के अनुसार इनका जीवन आगे बढ़ने के लिए मदद करे। हर एक दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्ति, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय तरह तरह की समस्या, परेशानी, बीमारी फैले हुए हैं प्रभु। प्रत्येक बच्चे तुझ में सुरक्षित रहे, तेरे अनुग्रह की हाथ के नीचे रहने पाए, तेरे प्रेम में निरंतर इन्हें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। तेरी आत्मा की अगुवाई में सबको समर्पित करते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। Hi, my name is Sherwin T. John. I inside you Psalm 131:3. The Israel you hope in the Lord both now forever. Thank you. Bye bye. भैया, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
मैंने बहुत सी नई बातों को स्टोरी से सीखा और एक नया एक्शन सॉन्ग भी सीखा। और मुझे तो क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत मजा आया। लेकिन अब हमारा ये जाने का वक्त हो रहा है। तो क्या हुआ भाई, हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे ना? हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रोग्राम से आशीष मिला है तो आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आशीष पाए। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो अब हमारे जाने का समय आ गया है। तो हम चलते हैं। बाय।